कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 9th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स और एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं, जो कि हम लोग कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार इसको पढ़ देता हूं। प्लॉट पॉइंट z, जो कोऑर्डिनेट दे रखा है पॉइंट, ठीक है, z 5 और -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। देखो इसमें कहा क्या है, गौर से पहले समझ लो। बताऊंगा तो तुमको अभी आगे, लेकिन पहले समझ लो सवाल को। इसने ये कहा है कि हमें पॉइंट एक z लेना है जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 5 और -6। तो देखो 5 तो ये हो गया x, ठीक है, और 6 जो है वो क्या है, नेगेटिव है। तो हम जो है वो यहाँ से यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया बच्चों, z पॉइंट हो गया, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये इसका कोऑर्डिनेट होगा 5 और माइनस जो है वो 6 हो गया, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि हमें ना राइट ट्राइंगल बनाना है, ठीक है, IZN एक ट्राइंगल बनाना है हम लोगों को, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखो हम लोग क्या कर सकते थे, मान लो जैसे मैं ये पॉइंट है यहाँ तक, यहाँ पर भी मैं ले सकता था, ठीक है ना। इस जगह पे भी मैं यहाँ पॉइंट लगा करके राइट ट्रायंगल बना सकता था। लेकिन मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा अगर इस तरीके से करूँगा तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। किस तरीके से, क्या मतलब, मैं अगर इधर पॉइंट लगा दूंगा, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक काम करता हूँ, आप लोगों के सामने जो है ना इसको राइट एंगल बनाता हूँ। पहले देखो मैंने क्या करा, इस पॉइंट को यहाँ ज्वाइन कर दो, ठीक है, 6 के साथ -6 जो है, और इसको ज्वाइन कर दो यहाँ ऐसे। ये तो होना ही है क्योंकि हमें पता है कि कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा 5 और -6 है। समझ में आया। अब एक काम करो, एक काम क्या करोगे, यहाँ पे ये तो z है ना, इसको मान लो I पॉइंट मान लो, और इसको क्या मानोगे, इसको जो है वो n पॉइंट मानोगे। तो अब कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, I पॉइंट जो है क्या कोऑर्डिनेट होगा इसका बताओ। यहाँ पे इस पॉइंट पर x जो है यहाँ पे 5 है और y जो है वो यहाँ पे कुछ है, y तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 5 और 0, ठीक है। अच्छा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट बनेगा बच्चों n पॉइंट का। इस जगह से देखूंगा तो यहाँ पे y जो है वो -6 हो जाएगा और x का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो x जो है वो यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा बच्चों। तो ये मैंने क्या करा है, ये मैंने तीनों पॉइंट्स निकाल लिए। अब लेंथ बताऊंगा कि कैसे निकालेंगे इसकी। यहाँ से लो, इसको हम ज्वाइन भी कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई मुझे तो राइट ट्रायंगल जब बन रहा है तो मुझे तो तीनों साइड बतानी है, ये वाली साइड बतानी है, ये भी साइड बतानी है, ये भी साइड बतानी है। बहुत आसान तरीके से मैं बता दूंगा। एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने 10th क्लास में पढ़ाया था, 9th क्लास में अब डाल दिया गया है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आपको कार्टेशियन प्लेन पे 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो आप उसकी दूरी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 पे होल स्क्वायर पॉजिटिव y2 - y1 पे होल स्क्वायर, और उस पे क्या होता है, रूट चढ़ जाता है बच्चों। लेंथ निकालना, लेंथ के लिए मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले I और Z वाली जो लेंथ है वो मैं निकालता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो I पॉइंट जो है वो क्या हो गया, ये हो गया 5 और 0, और Z पॉइंट जो है वो क्या है
5 और -6। समझ में आया? इसको x1 ले लेता हूँ, इसको y1 ले लेता हूँ, इसको x2 ले लेता हूँ, इसको y2 ले लेता हूँ। समझ में आ गया? अब फॉर्मूला पे हम लोग पुट करते हैं। तो देखो इस फॉर्मूला में मैं पुट करूंगा तो यहाँ पर iz का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, x2 जो है वो 5 हो गया, माइनस x1 जो है वो कितना है, x1 जो है वो भी 5 है। स्क्वायर कर दो पॉजिटिव, यहाँ पे y2 जो है वो कितना हो गया, -6 हो गया, और फिर माइनस कर दो, यहाँ पे 0 हो जाएगा। स्क्वायर कर दिया, देखो 5 में से 5 चला गया तो 0 हो गया, 0 पे स्क्वायर करोगे खत्म है वो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, देखो -6 है यहाँ पे और 0, तो 0 का तो कोई भी मतलब वैल्यू नहीं रहेगा यहाँ पर, -6 हो जाएगा। -6 पे मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का 36 हो जाएगा, और इस पे क्या है, रूट भी रहता है बच्चों। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 यूनिट्स। 6 यूनिट्स जो है वो मैंने लेंथ निकाल दी है। तो देखो 6 यूनिट्स मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं n और z निकालूंगा, n और z। तो यहाँ पे n का भी कोऑर्डिनेट लिख लेता हूं मैं, n जो है वो हो जाएगा 0 और -6, और z जो है वो तो मेरा वही है। ठीक है, 5 और -6। x1 इसी को ले लेना, y1 इसी को ले लेना। ठीक है, चलो, और x2 और y2 तो यहाँ पे है ही। तो अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा nz मैंने निकाला तो हो गया मेरा x2 माइनस x1 तो तुम्हारा क्या कहते हैं 0 है, इस पे स्क्वायर चढ़ाया। ठीक है, उसके बाद -6। ठीक है, और ये फॉर्मूला का जो है वो माइनस हो गया, और y1 कितना हो गया, नेगेटिव का 6। तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर के क्या बना देगा, पॉजिटिव का 6 बना देगा, और इस पे स्क्वायर चढ़ाना है मेरे को, और रूट भी जो है वो इस पे चढ़ा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 पे स्क्वायर कर दूंगा बच्चों, और ये तो तुम्हारा 6 नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो कट जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। समझ में आया ना? यहाँ पे फिर क्या होगा, 25 हो जाएगा, और 25 का जब रूट करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 यूनिट्स हो जाएगा। आया समझ में? इतना तो क्लियर हो गया। तो देखो ये 6 यूनिट हो गया, और ये कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। तो ये परपेंडिकुलर है, अगर ये बेस है तो ये तो हाइपोटेनस ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि हाइपोटेनस जो होती है क्या होती है, सबसे लंबी होती है। तो मैं इसको कैसे निकाल सकता हूं, इसको निकाल सकता हूं, जो थर्ड साइड है मेरी, बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, निकल जाएगा। h² = p², पॉजिटिव b²। p जो है वो तुम 6 ले लो, इस पे स्क्वायर कर लो, और बेस जो है वो 5 ले लो। h² हो गया। यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 25। h पे जो है वो स्क्वायर है, h पे स्क्वायर हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 36 और 25, इस पे रूट चढ़ जाएगा। इसको प्लस करो, कितना हो रहा है, इसको मैं प्लस कर रहा हूं तो 61 आ रहा है, और उस पे रूट चढ़ेगा। ठीक है, अब रूट की वैल्यू क्या निकालनी है, इसमें 61 यूनिट्स लिख देता हूं बच्चों। तो ये क्या निकाल दिया मैंने, ये मैंने निकाल दिया IN निकाल दिया। IN कितना हो गया, IN जो है बच्चों मेरा √61 हो गया। ठीक है, निकाल दी बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन जो मैंने करा दिया, समझा दिया, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पे आइएगा, और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों और दोस्तों।